नमस्कार दोस्तों, पूरे देश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने फ्री राशन को लेकर नया नियम लागू कर दिया है और इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पहले जैसा सबको फ्री राशन नहीं मिलने वाला। अब सिर्फ कुछ चुनिंदा कैटेगरी के लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे। सोचिए जरा, आप हर महीने की तरह राशन दुकान पर जाते हैं और वहां जाकर आपको ये सुनने को मिलता है कि प्रिय राशन कार्ड धारक, अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बल्कि जागरूक कर रहा हूं ताकि आप इन नए नियमों को समझें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन सी 3 कैटेगरी हैं जिन्हें सरकार ने चुना है? क्या आप भी उन कैटेगरी में आते हैं या नहीं? और अगर नहीं आते तो क्या आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है? दोस्तों, अगर आपने इस जानकारी को पूरा नहीं जाना तो हो सकता है कि अगले महीने का राशन आपको न मिले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी सरकार ने फ्री राशन पर कौन सा नया नियम लागू किया है, कौन कौन से लोग इस लाभ के पात्र रहेंगे और किनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपका नाम इस सूची से बाहर हो गया तो आपको क्या करना होगा ताकि आपका राशन कार्ड बचा रहे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि राशन कार्ड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, फ्री राशन स्कीम का सफर अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी। सरकार का मकसद साफ था कि किसी भी गरीब परिवार के चूल्हे में आग बुझी न रहे और देश का भी इंसान भूखा न सोए। इस योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, नमक, चीनी और चना जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। और आज भी 90 करोड़ लोग इस योजना का फायदा ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये भी है कि इसमें बहुत से ऐसे लोग भी फायदा उठा रहे थे जो असल में इसके हकदार नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार अब लाखों की मात्रा में राशन कार्ड रद्द करने जा रही है, जिसमें कि अब सरकार ने फैसला किया है कि इस योजना को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि सिर्फ वही लोग इसका लाभ उठाएं जिनके लिए ये योजना बनी है। इसलिए मोदी सरकार ने 2025 से कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नियम है ई-केवाईसी। जी हाँ, अब हर राशन कार्ड धारक के लिए आधार कार्ड से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो समझ लीजिए आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द हो सकता है। इसलिए दोस्तों, तुरंत अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव, अब 2-2 राज्यों में राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे। यानी एक परिवार के पास केवल एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 2 राज्यों में कार्ड हैं तो उनमें से एक कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेते हैं तो इस केस में भी आपका कार्ड ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा और उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे और केवाईसी प्रक्रिया दोहरानी होगी। इसलिए बेहतर है कि आप समय समय पर राशन लेते रहें ताकि आपका कार्ड सुरक्षित रहे। इसके साथ ही अब 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के नाम पर व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं बनेगा। वे सिर्फ परिवार के राशन कार्ड में ही जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक होना भी जरूरी कर दिया गया है और साथ ही हर 5 साल में एक बार केवाईसी प्रक्रिया को दोहराना भी अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ अहम नियम। इसके अलावा सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ 3 कैटेगरी के परिवार ही फ्री राशन लेने के हकदार होंगे। तो इसमें पहली कैटेगरी है वे परिवार जिनकी वार्षिक आय सरकार की तय सीमा से कम है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, कच्चा मकान है, बड़ी जमीन नहीं है और परिवार मजदूरी या अस्थायी काम से चलता है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी। इसमें विधवा महिला, दिव्यांग, अकेले रहने वाले बुजुर्ग या बहुत गरीब परिवार आते हैं। इन्हें पहले की तरह ज्यादा मात्रा में फ्री राशन मिलता रहेगा, जिसमें अब सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि चना, दाल, नमक, चीनी, सोयाबीन, रिफाइंड तेल जैसी चीजें भी शामिल की गई हैं। कहीं कहीं फ्री सैनिटरी पैड, बच्चों के लिए पोषण किट और फूड सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ी में रहने वाले बेघर, अकेली महिला प्रमुख परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग और कुछ राज्यों में जातिगत या आर्थिक आधार पर तय किए गए गरीब परिवार। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो अब
आपको फ्री राशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं या 2 राज्यों में राशन कार्ड बनवा रखा है या आपकी आय सीमा से ज्यादा है या आपने 6 महीने से राशन नहीं लिया या ई-केवाईसी नहीं कराई, तो इन 5 स्थितियों में आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर आप पात्र हैं लेकिन आपका राशन कार्ड नहीं बना है या अपडेट नहीं है, तो इस मामले में आप क्या करें? तो सबसे पहले अपनी पात्रता जांचें, फिर जरूरी दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता और मोबाइल नंबर। इसके बाद या तो ऑनलाइन पोर्टल से या नजदीकी जनसेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। आवेदन के 30 दिन के भीतर कार्ड जारी हो जाता है और फिर आप राशन के हकदार बन जाते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी कार्ड खत्म होंगे और असली गरीबों को लाभ मिलेगा। महिलाएं और बच्चे सशक्त होंगे और सरकारी धन की बचत भी होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड से जुड़े नए नियम कितने जरूरी और सख्त हैं। अब सिर्फ वही लोग फ्री राशन के हकदार होंगे जो वाकई इसके पात्र हैं। तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने अपनी ई-केवाईसी कराई है या नहीं? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी गरीब परिवार इस जानकारी से वंचित ना रहे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा काम की खबरें ही मिलती हैं। मैं राहुल मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।